आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब हम एयर पंप का प्रयोग लगातार करते हैं तो उसमें कई बार एयर बबल्स प्रोड्यूस होने बंद हो जाते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि आखिर ये प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। हमारा एयर पंप जो है वो वाइब्रेट भी अच्छे से कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद पानी में एयर बबल्स जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे। तो आखिर इसका रीज़न क्या होता है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? ठीक ऐसी ही एक क्वेरी मुझे अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मिली। हालांकि मैंने उनको उस क्वेरी का रिप्लाई जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू दे दिया था, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और ऐसी प्रॉब्लम आए दिन जो लोग अपने एक्वेरियम में एयर पंप का प्रयोग करते हैं उनके साथ देखने को मिलती है। तो आज के वीडियो में हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस.टी. शर्मा और आप देख रहे हैं एक्वाटेक इन्फो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि उनका एक्वेरियम पंप जो है उन्होंने खोल के दिखाया हुआ है प्रॉपरली और वाइब्रेट पूरे तरह से कर रहा है, लेकिन बबल्स जो हैं वो क्रिएट नहीं कर रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है वो समझने के लिए हम देखते हैं पहले कि आखिर एयर पंप काम कैसे करता है। अब मेरे पास भी ऑलरेडी 2 एयर पंप पड़े हैं, तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर 2 अलग अलग एयर पंप्स जो हैं मॉडल वो मैंने लिए हैं। ये देखिए, एक तो ये मॉडल है, ये है सोबो एक्वेरियम एयर पंप SB 348A। पहला पंप तो ये है, ये एक्चुअल में आप देख सकते हैं डबल नोजल एयर पंप है, मतलब इसमें से 2 पाइप्स निकलती हैं, इसके अंदर 2 वाइब्रेटर हैं। और एक मैंने लिया है ये छोटे वाला है, और ये है सोबो एक्वेरियम एयर पंप SB 108। और इसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही नोजल है, ये सिंगल नोजल है। इससे एक थोड़ा सा बड़ा भी आता है, लेकिन उसमें भी सिंगल ही नोजल होती है। तो पंप चाहे कोई भी हो, एयर पंप कोई भी हो एक्वेरियम का, मैकेनिज़्म सब में सेम होता है और फंक्शनिंग जो होती है सब में तकरीबन सेम ही होती है। काम करने का जो तरीका होता है उसका वो सेम ही होता है। तो अभी आपको समझाने के लिए पहले मैं इस छोटे वाले एयर पंप को लेंगे, इसको फ़िलहाल साइड में रख देते हैं। तो चलिए पहले इसी को खोल लेते हैं। स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम पहले इसके ये सारे नट्स जो हैं ये खोल लेंगे। बेस पर इसके 4 नट्स लगे होते हैं, तो हम चारों नट जो हैं ये खोल लेंगे, चारों ये जो पेच हैं। तो ये देखिए, ये हमने इसके चारों पेच खोल लिए हैं। खोलते वक्त एक ध्यान रखिएगा, ये पेच गुम नहीं होने चाहिए, इनको बड़े ध्यान से संभाल के रख लीजिए। अब इसमें देखिए, ये ऊपर का एक पोर्शन है, एक ये नीचे का पोर्शन है। पेच हमने यहाँ से रिमूव कर दिए हैं और इसको हम नीचे से अलग कर देते हैं। ये नीचे का बेस जो है आराम से अलग हो जाता है, तो इसको हम साफ भी कर लेते हैं। ये मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ कि आप अपने एयर पंप की सर्विस जो है वो भी कर सकते हैं। अगर वो ख़राब नहीं भी है तो भी टाइम टू टाइम इस तरह से इसको साफ़ करते रहें, ताकि उसमें ख़राब होने की नौबत ही ना आए। तो इसको हमने साफ़ कर लिया, इसको हम रख देते हैं साइड में। पेच हमने खोल लिए हैं पहले। अब देखते हैं कि अंदर इसके
क्या है। तो ये है एयर पंप के अंदर का मैकेनिज़्म। ये हमारा प्लग है जो कि हमारी सॉकेट में लगता है और यहाँ से इसको पावर मिलती है। फिर ये इस डायफ्राम में आता है। डायफ्राम में जब बिजली आती है तो यहाँ पर जो तांबे की कॉइल्स हैं वो एक्टिवेट होती हैं और उसके साथ में यहाँ पर एक मैग्नेटिक एरिया बनता है। अब यहाँ पर ये एक प्लास्टिक का खांचा बना हुआ है, उसके अंदर एक ये पत्ती जो है वो उल्टी एल शेप की पत्ती जो है वो इसमें इंसर्ट करके रखी हुई है। और ये पत्ती जो है वो उसके आगे पर यहाँ पर ये मैग्नेट लगा हुआ है। देखिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखिएगा, ये देखिए, ये कहीं भी गिर नहीं रहा है, ये मैग्नेट है। ये जो काला सा आपको एक छोटा सा पोर्शन ये नज़र आ रहा है, ये मैग्नेट है। तो जब इसमें बिजली पास होती है तो ये मैग्नेट जो है इसके साथ में रिएक्ट करता है और ये कुछ इस तरह से मूवमेंट करता है। और जब इस तरह से मूवमेंट करता है तो आप ये देखेंगे कि इस पत्ती का यहाँ पर एक पेच लगा हुआ है ये, और उस पेच को इस पत्ती के अंदर डालकर यहाँ पर एक नट के साथ टाइट किया गया। अब वो नट जो है वो इस रबड़ वॉशर के साथ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, इसके अंदर एक ये प्लास्टिक का पीस लगा हुआ है साथ में आगे, और यहाँ से एक नोजल लगी हुई है। अब हमारा जो एयर पाइप है, ये एक सिरा हमारा डिफ्यूज़र का है, देखिए, और एक ये एयर पाइप है। ये एयर पाइप जो है हमारा इस नोजल में लगा होता है यहाँ पर, इस तरह से, ठीक है। मैंने पानी भर के रखा हुआ है, अभी देखते हैं। और जब ये वाइब्रेट करता है तो इस वॉशर पर, आपने पुराने ज़माने में लोहारों के पास धोंकनियाँ देखी होंगी। अगर आपको नहीं मालूम है तो किसी लोहार के पास अगर आपको जाके देखने का मौका मिले तो वो आग जलाने के लिए एक धोंकनी बना के रखते थे। ये वही चीज़ है, सेम उसी पैटर्न पे काम करता है। जब ये वाइब्रेट करता है तो इसके अंदर हवा क्रिएट होती है। जब ये इसको पत्ती यहाँ पर जाती है तो इसके अंदर की हवा जो है वो इस पीस में आती है, तो इस पीस में से वो छन कर यहाँ पर आगे इस एयर पाइप के थ्रू होकर इस डिफ्यूज़र से पानी में रिलीज होती है और वो बबल्स हमें दिखाई देते हैं। इसको प्रैक्टिकली हम देख भी लेते हैं एक बार। ये हमने इसको पानी में डाल दिया। मैंने ये एक्सटेंशन कॉर्ड रखी हुई है साथ में, इसको हम ऑन करते हैं। देखिए, आप खुद देखिए कि ये हो क्या रहा है। जो ये पत्ती है, देखिए, ये पूरी वाइब्रेशन में मोड में है। इस समय ये वाइब्रेट कर रही है और यहाँ पर पानी, हवा इसके अंदर जा रही है, यहाँ से हवा निकलकर, और अगर आप यहाँ देखें तो ये देखिए फुल प्रेशर में ये बबल्स जो हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं। तो ये इसका मैकेनिज़्म है। मैं इसको आपको डिटेल में खोलकर भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं क्वेरी की कि आखिर, पहले इसको बंद कर लेते हैं। अब पहले बात करते हैं कि जो वीडियो आपने देखा, जो उन्होंने क्वेरी पूछी थी, उसमें आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर थी। उसमें अगर आपने वीडियो गौर से देखा हो तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये वाला जो नट है ये खुलकर यहाँ से ये लूज होकर खुल गया। खुलने के बाद वो इस मैग्नेट के ऊपर यहाँ पर चिपक गया, और ये वाली पत्ती जो है, ये जो उल्टा एल शेप की पत्ती है, ये इस बोल्ट में से बाहर निकल गई है और ये पोजीशन इसके साथ अटैच नहीं रही। उस वजह से हो क्या रहा है कि पत्ती तो वाइब्रेट कर रही है, लेकिन इसका प्रेशर जो है वो इसके अंदर नहीं जा पा रहा है और यहाँ पर हवा क्रिएट नहीं हो पा रही है। वो धोंकनी वाला फंक्शन जो है वो एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है, और उस वजह से यहाँ से बबल्स प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ से एयर ही नहीं प्रोड्यूस हो रही है, तो आगे बबल्स भी नहीं बनेंगे। तो उनको सिंपली करना क्या है कि ये वाला जो नट खुल गया है, उस नट को यहाँ से उठाना है। इस पत्ती के अंदर ये वाला जो नट है, ये जो बोल्ट है,
जो इस पत्ती के अंदर लगा हुआ है उसको इस पत्ती के अंदर डालना है और इस नट को इसी तरह से दोबारा कस देना है, बस इतना ही काम है। अच्छा, अब एक रीज़न और होता है, कई बार क्या होता है, इसको अलग से रख देता हूँ मैं पहले। कई बार क्या होता है कि ये जुड़ी भी होती है, उसके बावजूद आपके यहाँ पर एयर प्रोड्यूस जो है बहुत कम हो रही होती है। तो अभी जैसे कि मैंने इसको खोला है तो मैं आपको इसको सर्विस करनी बताऊंगा कि इसकी सर्विस आपके कैसे करनी, क्योंकि ये पंप जो है बिल्कुल सही है, सही कंडीशन में है और कोई भी ऐसा इशू नहीं आ रहा इसमें, बबल्स अच्छे खासे प्रोड्यूस कर रहा है ये। लेकिन फिर भी मुझे इसके अंदर यहाँ पर कार्बन जम जाते हैं, जो इसका फिल्टर स्क्रीन रखी होती है उसमें, तो वो मुझे साफ़ करनी है। तो वो कैसे करेंगे, जस्ट इसको प्रेस कीजिए, ये देखिए इसी तरह से नीचे से प्रेस कीजिए और ये पत्ती जो है ये अलग से निकल गई। अब ये जो पीस है ये इस धौंकनी के साथ से अलग हो गया, इस रबड़ वॉशर के संपर्क से निकल गया बाहर, देखिए ये निकल गया ना। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर ये वाला जो प्लास्टिक पीस है ये बाहर एक स्क्रू लगा हुआ है उसके साथ अटैच्ड है, तो हम इसको भी खोल लेते हैं। कई बार एयर पंप बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है, उस वजह से उसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो उस वजह से भी आवाज़ बहुत ज़्यादा करनी शुरू कर देता है एयर पंप कई बार, तो उस केस में भी ये काम करेगा। अब पंप्स में यहाँ पर ये जो आपको येलो वाला भाग नज़र आ रहा है, इसको हम अलग से निकाल लेते हैं। ये हमने अलग से निकाल लिया। अब हमारी ये जो पीस है ये देखिए ये बिल्कुल अलग हो गया, देख रहे हैं आप, ये प्लास्टिक का जो पार्ट था ये अलग हो गया, इसको हम अलग से रख देते हैं। अब आप इसमें देखिए, इसमें जो ये पत्ती है जो ये एल शेप की है, ये भी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जो खांचा बना हुआ है इसके अंदर ये फिट की गई है, तो हम इसको बाहर निकाल भी सकते हैं। जस्ट आपको इसको पत्ती को पकड़ना है और धीरे से बाहर की ओर खींच लेना है, बस ये देखिए ये भी बिल्कुल खाली हो गया। अब आपको ये खांचा नज़र आ रहा होगा, देखिए इसके अंदर ये पार्ट जो है ये फिक्स था, देखिए ये देखिए ये जो पत्ती है ये उसके अंदर ऐसे फिट थी पूरी, ये इसके अंदर फिट गई हुई थी ऐसे ऐसे। और जो धोंकनी वाला पार्ट था वो ये देखिए ये है, ये अंदर स्क्रू लगा हुआ है और स्क्रू जो है वो इसमें से बाहर निकला हुआ है, इस पे ये नट कसा हुआ है, ये पत्ती। और जो क्वेरी में देख रहे थे हम, वो यही नट जो है वो खुल गया था, खुल के वो यहाँ चिपक गया था और ये पत्ती जो है इस रबड़ वॉशर से अलग हो चुकी थी। तो ये वाइब्रेट तो कर रही थी, जब ये वाइब्रेट करती है तो देखिए ये देखिए एक्शन देखिए इसका, जब ये पत्ती पहले इधर जाती है और ये पार्ट जो है वो उस प्लास्टिक पार्ट पे लगा हुआ है, और जब ये दोबारा से अंदर की तरफ प्रेस करती है तो देखिए इसके अंदर खाली जगह है, तो इसके अंदर जो वैक्यूम है, जो भी हवा है, वो इसके दबाव के कारण उस पीस में जाती है, वहां से वो आगे एयर पाइप में जाती है। तो ये इसका मैकेनिज्म है। तो उम्मीद करता हूं इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि ब्लॉकेज क्यों होती है। ये वो मेन पार्ट है, देखिए इसमें आपको एक तरफ ये काला भाग लगा हुआ नजर आएगा, आप इसको अलग से बड़े इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। जस्ट इसको ओपन कीजिए, बस निकल गया। तो पहले तो हम इसको ही साफ कर लेते हैं। ये हमारा भाग जो है ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद आप ये देखिए कि इसमें एक ग्रूव आपको यहाँ पे बना हुआ नजर आएगा, कटाव। इस कटाव पे जो ये रबड़ वॉशर है ये पूरी इसके ऊपर फिट बैठ जाती है, यहाँ पर आके ये फिट बैठ जाती है, और जब पत्ती दोबारा से वापस को आती है तो ये इस कटाव की वजह से इस पे फिक्स रहती है और ये बाहर निकल नहीं पाती। अब ये जो भाग आपको नज़र आ रहा है ये लंबा वाला भाग, इसके ऊपर हमारा एयर पाइप जो है वो लगता है। अब ये कई बार क्या होता है कि ये इसके अंदर भी कार्बन जम जाता है तो वो ब्लॉक हो जाता है। तो उसको साफ़ करने का तरीका है, एक सुई ले लीजिए, नॉर्मल जो सिलाई करने वाली सुई होती है, बस वो लीजिए, और या कोई भी नुकीली चीज़ ले लीजिए, उसके साथ इसको
अंदर की तरफ इसको ऐसे थोड़ा सा साफ कर लीजिए, इसका जो ब्लॉकेज है, ताकि वो खुल सके। ठीक है, इसके अंदर आपको यहाँ पर ये एक छेद नज़र आ रहा होगा, देखिए ये छेद, ये इसी का छेद है। तो ये हमारा क्लीन हो गया। अब पहले आप वो समझ लीजिए कि ये वर्क कैसे करता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इस तरफ से हमारा ये पीस रबड़ वाला वो वाशर लगी होती है यहाँ पे ऐसे। यहाँ पर आपको एक वाशर नज़र आएगी, ये एक खांचा बना हुआ है, इसके अंदर आपको एक ये वाशर नज़र आएगी। इस वाशर को हम बाहर निकाल लेते हैं, ये बड़े आराम से बाहर निकल जाती है। इसको हम रख लेते हैं। उसके बाद आपको बीच में ये इस शेप में एक ये एक फिल्टर स्क्रीन पड़ी हुई नजर आएगी, ये देखिए। तो इसको भी निकाल लेते हैं। इस फिल्टर स्क्रीन का काम क्या है? ये जो हवा क्रिएट होती है उसको अंदर जाते वक्त छनने का काम करती है, यानी एक्वेरियम में साफ हवा जाएगी, उसके अंदर कोई भी डस्ट वगैरह जो है वो एंटर नहीं होगी। आप खुद देखिए कि ये इसका आधा भाग जो है वो बिल्कुल वाइट है, और बाकी का जो छोटा नैरो वाला हिस्सा है वो कितना मैला हो चुका है, काला हो चुका है। दूसरी तरफ देखेंगे तो और भी ज़्यादा काला है। तो हमें पहले इसको साफ करना है। ये क्यों है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको पहले साफ करते हैं। ये ब्रश से साफ नहीं होगा, इसको कपड़े से साफ करना पड़ेगा। जितना इजीली हम इसको साफ कर सकते हैं उतना करेंगे। ये देखिए, निशान उसके गायब हो रहे हैं। जो एक राउंड सा निशान आपको नज़र आ रहा था वो इसके ऊपर से गायब हो गया। थोड़ा सा निशान रह जाएगा, कोई बात नहीं। दूसरी तरफ से भी इसको साफ कर लेते हैं। जी, तो इसको हमने साफ कर लिया। जो अंदर से हवा क्रिएट हो रही है वो इस होल के जरिए इस चैम्बर में आती है यहाँ पे, और वो इस स्क्रीन से छन के निकलती है बाहर, और फिर इस छेद में से होकर यहाँ से बाहर निकलती है। राइट? अब ये छेद, आप पूछेंगे ये छेद किस लिए है? तो ये छेद बाहर से हवा लेने के लिए। आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर एक कटआउट बना हुआ है। ये पूरे यहाँ पर बिल्कुल साफ है, लेकिन यहाँ पर एक कटआउट बना हुआ है। तो इस कटआउट का काम क्या है कि जब ये वाशर इसके ऊपर ऐसे लगी होती है, ये देखिए, तो ये छेद एक बना रहता है इस तरह से। और बाहर जो फिल्टर का एरिया है, जो ये वाला जो एरिया है, ये जितना बाहर का एरिया है, यहाँ पर जो एयर है वो एयर इस होल में से यहाँ से एंटर करती है और इधर से इस चैम्बर में आती है। और जब वो धोंकनी जो है वो अपना काम कर रही होती है तो उस एयर के साथ मिक्स होकर यहाँ से इस छेद में से निकलती है और इस एयर पाइप से रिलीज होती है। तो ये इसका मैकेनिज्म है। लेकिन ये फिल्टर स्क्रीन जो है ये चोक हो जाती हैं, इसमें कार्बन जम जाता है। काला काला जो ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये कार्बन है, देखिए इस पर भी जमा हुआ है। तो इसको भी हम साफ़ करेंगे। इनको रूटीन में आप साफ़ करते रहिए, महीने में एक बार साफ़ करिए, कोई इशू नहीं है। इसको भी हमें साफ़ करना है, तो इसको भी पहले कपड़े से साफ़ कर लेते हैं। जी, ये भी साफ़ हो गया। अब इसके अंदर आपको ये काला काला जमा हुआ नज़र आ रहा होगा, देखिए, इसको भी साफ़ कर लेते हैं। तो इसके लिए हम कपड़े का प्रयोग करेंगे। जी हाँ, ये देखिए साफ हो गया और कपड़े पे आपको साफ नजर आ रहा होगा। देखिए कितनी कालिक है इस पे, देखिए। इसी तरह से दूसरी साइड वाला भी कर लेते हैं।
जी हाँ, इसको भी हमने साफ़ कर लिया है, आप खुद देख सकते हैं। देखिए ये साफ़ हो गया। अब इसकी दोबारा से फिटिंग कर देते हैं। अब सबसे पहले स्क्रीन, उसको उसके अंदर बिठाना है। प्रॉपर तरीके से इसको बिठा दीजिए इसमें। बस जो होल है वो इसके ऊपर आ जाना चाहिए। उसके बाद इसमें ऊपर से हम इसको ये लॉक लगा देंगे, जो रबड़ का लॉक है, ये इसके ऊपर फिट कर देंगे। इसको थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे तो ये अपने आप उसको कवर कर लेगा। जी, ये एक साइड हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसी तरह से दूसरी साइड, दूसरी स्क्रीन भी डाल लेते हैं। और ये अपने आप फिट बैठ गई है। इस पे भी हम ये रबड़ की वॉशर का सील लगा देते हैं। और इसको प्रेस करेंगे तो ये नीचे उसको कवर कर लेगा। जी, ये पूरा फिट हो गया है। अब हमने इसको साफ कर लिया बिल्कुल। और इसको हम इस नोजल में डालने के बाद इसको हम इसके अंदर लगा देते हैं और इसको इस पेच में कस देंगे इसको यहाँ पे। ये एक तरह से पूरा सील्ड हो जाएगा, ये देखिए। और इसको जो हमने पेच निकाला था उसकी मदद से टाइट कर देंगे। जब इसको कसेंगे तो ये अपने आप सेटिंग इसकी बैठनी शुरू हो जाएगी। अभी बैठा नहीं है। हाँ, अब इसको कसते हैं तो ये अपने आप फिट होना शुरू हो जाएगा। अभी मैं इसको लूज ही रख रहा हूँ। इसकी एडजस्टमेंट थोड़ी सी कर लेता हूँ। बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। ये देखिए, ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। और यहाँ देखिए, वो रबड़ जो थी वो पूरी फिट बैठ गई है इस पर। अब इसको मैं कस देता हूँ और ये कस गया है। अब वो जो बाहर से आउटर वाला येलो पार्ट है उसको हम इसमें लगा देते हैं। अब ये फिट हो गया इसमें। अब रही इस ढोकने वाली बात। अब इसमें एक चीज देखने वाली है कि ये कुछ आवाज आ रही है, सुनाई दे रही है आपको? तो ये देखिए, ये कार्बन जम के इसके अंदर एक्यूमुलेट हो गया है और ये बड़े आराम से टूट रहा है। देखिए, ये देखिए, ये कार्बन है। तो इसको हमें निकालना है। अब इसमें से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। अब रही बात इसमें इस पार्ट को फिट करने की। तो इसको, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, इसको आपको सीधे इस रबड़ को इस खांचे के अंदर बिठाना है और ये इजीली बैठ जाता है। ये देखिए, ये बैठ गया। अब आपको ये रबड़ जो है वो इस प्लास्टिक के कवर के ऊपर चढ़ा देनी है। ये ऊपर से चढ़ी। इसको चढ़ाने में हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन ये चढ़ जाती है, इजीली चढ़ जाती है। इसको अगर नीचे से हम चढ़ाएं पहले तो ज़्यादा बेटर है। जी देखिए, नीचे से मैंने चढ़ा दिया इसको। अब मैं इसको ऊपर से चढ़ा रहा हूँ। ये देखिए, और ये इस खांचे में चली गई और ये परफेक्टली फिट हो गई सब तरफ से। अब इसकी एक बार फिर से टेस्टिंग ले लेते हैं। पानी, इसको अटैच करते हैं थोड़ा सा। एक्सटेंशन कॉर्ड पावर सप्लाई के लिए और पावर सप्लाई दे दी।
देखिए ये आपको नज़र आ रहे होंगे, देखिए कितनी इसमें प्रेशर है, कितना इसमें देखिए। और ये वाइब्रेटर हो रही है इसमें, जैसा मैंने मैकेनिज़्म आपको बताया था, ये वही चीज़ हो रही है। तो ये है इसकी फंक्शनिंग। इस तरह से एयर पंप जो है वो काम करता है। अब बस कुछ नहीं करना है, इसका कवर जो है उसको हमें बंद कर देना है। इसको बंद करते समय एक बात का ध्यान रखें कि एक सिरा आपको ये नज़र आएगा जिसके बाहर आपको ये एक होल वाला पार्ट नज़र आएगा। तो ये होल वाला पार्ट जो है ये आपको इस तरह से रखना है, इस तरह से, यानी जिस तरफ आपका एयर पाइप लगेगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में। ये एयर पंप को टांगने के लिए है कि दीवार में या कहीं भी आपको लगाना है तो इसके अंदर आप एक स्क्रू मार के उसको यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं और नीचे की तरफ से आपका एयर पाइप रहेगा। तो अब इसको बंद कर देते हैं। चारों नट जो है, पहले स्क्रू जो है हम लाइटली लगा देंगे इसमें, फिर उसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से कस देंगे। अब इसको कस लेते हैं। और ये चारों हमने इसमें कस दिए हैं और ये हमारा एयर पंप दोबारा रेडी टू यूज़ हो चुका है। तो ये था सिंगल नोजल एयर पंप। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं दूसरा पार्ट आपको इसी वीडियो में दिखा दूँ तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। इसलिए ये पार्ट 1 है। इसमें मैंने सिंगल नोजल एयर पंप की सर्विस करना आपको बताया, इसकी मेंटेनेंस करना आपको बताया कि इसको कैसे रिपेयर किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। अब मिलेंगे दूसरे वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि डबल नोजल एयर पंप जो है मैकेनिज्म उसमें भी सेम यही है कि उसकी रिपेयर कैसे की जाती है। तो एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा मैं कि इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि जो हम अपने चैनल के जरिए मुहिम चला रहे हैं कि इस हॉबी को सही ढंग से प्रमोट करना है और नॉर्मल लोगों तक पहुंचाना है, वो पहुंच सके। तो आपको जो भी लगता है कि आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कोई जानने वाले हैं जिन्होंने एक्वेरियम रखा हुआ है, तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप वो क्वेरी पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।